सज्जन, महाराष्ट्र में तो खिचड़ी जो पकी है हम सब जानते हैं। झारखंड में क्या स्थिति, क्या वहाँ काफ़ी हद तक क्लियर है कि क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में एक फ़र्क ये है कि झारखंड में अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अपनी सोशल बेस हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। अब वो थोड़े बहुत तो फ्लोटिंग वोटर आते जाते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा देखिए कि पिछली बार क्या हुआ था कि जब 2019 में चुनाव हुआ झारखंड का, उस समय में बीजेपी के जो रघुवर दास थे उनके प्रेजेंस के कारण क्या हुआ कि एक तो ट्राइबल थोड़े एलियनेट हो गए थे। कारण ये था कि भले ही 30% से कम ट्राइबल हैं वहाँ, लेकिन एक परंपरा रही थी कि जब से स्टेट बना अब एक ट्राइबल सीएम बनाए, तो पहली बार एक नॉन ट्राइबल को सीएम बनाया गया, चूंकि ओबीसी की भी अच्छी आबादी है। और दूसरा क्या हुआ कि रघुवर दास जी की जो वहाँ पे एक समाज केंद्रित राजनीति थी, तो उसमें जो अपर कास्ट मिडिल क्लास जो बीजेपी का बेस था उनमें भी नाराजगी हुई। यहाँ तक कि बहुत सीनियर लीडर थे सरयू राय, वो बीजेपी से अलग होके चुनाव लड़े और जीते भी और सीएम चुनाव हार गए। इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी ने कुछ कोर्स करेक्शन किया है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो एक ये बात आई थी कि सिंपैथी है वहाँ पे, ट्राइबल कंसोलिडेट हो जाएंगे और लोकसभा के बाद शायद उसका असर दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो पिछले 1-2 महीने में आप देखें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई, उसमें जो हेमंत सोरेन की सिंपैथी फैक्टर जो थी वो ज़्यादातर संथाल परगना रीजन में, क्योंकि बाकी जो मुंडा हैं, उरांव हैं, हो हैं, खड़िया हैं और भी जो तमाम हैं, उसमें इनके बाबूलाल मरांडी से लेके और तमाम जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो पहला तो यह है कि ट्राइबल कंसोलिडेशन हेमंत सोरेन के पक्ष में, जेएम के पक्ष में जैसा सोचा जा रहा था उस तरीके का नहीं है। दूसरी बात क्या हुई कि जो मिडिल क्लास अपर कास्ट वोटर जो था, जो नाराज था, उसकी भी एक अच्छी खासी वापसी दिख रही है। तीसरा बात देखिए, जैसे यहाँ पे लाडकी बहन योजना का महिला केंद्रित एक पुल फैक्टर है। अब कितना परसेंटेज हो वो तो नतीजों से पता चलेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा हो ज़्यादा हो वो मिलेगा उस स्कीम का फ़ायदा जिस भी सरकार ने किया है, वो झारखंड में भी इस तरह का माना जा रहा है। तो ऐसी कुल स्थिति में ये लग रही है कि जो बीजेपी और कांग्रेस में ये माना जा रहा था कि बहुत क्लोज होगा, मुझे लग रहा है कि अभी की स्थिति में हाई जो परसेंटेज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी और उसका जो संगठन है वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि जेएमएम का जो नेटवर्क और जो संथाल केंद्रित जो पूरा तंत्र है वो संथाल परगना वाले क्षेत्र में सीमित है और कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। एज आप कहेंगे कि बीजेपी, मुझे लग रहा है कि शायद अंत में मैनेज कर ले जाए, शायद के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग रहता है ये, क्योंकि किस तरीके से अब देखिए इलेक्शन के पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। लोगों का, मतदाताओं का मन इतना आसान नहीं रह गया पढ़ना। आप देखते हैं कि कई बार एग्जिट पोल्स भी हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। आज शाम को भी एग्जिट पोल होगा जिस पे हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल नितिन गडकरी साहब, बड़े नेता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी नागपुर से भी आते हैं, अपना वोट डाल चुके हैं चुनाव में भी। क्या कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। पिछले 24 घंटे हमने काफ़ी कंट्रोवर्सी देखी, चाहे वो विनोद तावड़े के बारे में विपक्ष का आरोप हो या विपक्ष का के खिलाफ आरोप हो। आपको लगता है ऐसे आरोपों का कुछ संज्ञान लेगी जनता? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चुनाव के समय ऐसी वैसी बातें एक दूसरे को गुमराह करने के लिए कभी मीडिया का उपयोग करके आती रहती है। चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है उसी पर जनता ध्यान देकर महाराष्ट्र के भविष्य को और भवितव्य को बदलने के लिए निश्चित रूप से महायुति को चुनकर दे और इससे महाराष्ट्र देश का अव्वल नंबर का पहला राज्य होगा। आप हमेशा विकास की बात करते हैं, आप हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग एजेंडा है तो क्यों भाजपा के नेता एक है तो सेफ है की बात करते हैं? क्यों भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जो वोट जिहाद के खिलाफ हमें धर्म युद्ध करना पड़ेगा? पहली बात तो भाजपा के नेता कोई गलत नहीं बोलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोग गलत करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसके ऊपर उठकर किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए हम सब एक हो, यूनाइटेड हो, एक संघ हो और भारतीय हो। और भारतीयत्व का अर्थ यही होता है कि हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख, सब उनकी उपासना पद्धति अलग है, पर हम सब भारतीय हैं। और आप कहीं भी यहाँ का मुसलमान जब विदेशों में जाता है तो उसको हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर ना बटें, हम एक हो। महाराष्ट्र में कुछ लोग जात के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये बात कही गई थी कि हमने बांटना नहीं चाहिए, हमने एक होना चाहिए।
तो चलिए, ये सारी खबरें चुनाव से जुड़ी आती रहेंगी। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपसे वही अपील एक बार फिर से करेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है तो सारे काम छोड़िए, पहले वोट डालिए। छुट्टी का दिन है आज, सरकार आपको छुट्टी देती है, संस्थान आपको छुट्टी देते हैं, तो उस छुट्टी का उपयोग कीजिए बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन आधा 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपना वक्त निकालिए और अपना वोट ज़रूर डालिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद चुनाव से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें।